हम सपने क्यों देख, सपने के टाइम हमारे ब्रेन में क्या चल रहा होता है। सपने को एक्सप्लेन करने के लिए लोग कई तरह के तर्क देते हैं, जैसे कि यह हमें किसी और दुनिया जैसे पैरेलल यूनिवर्स में हो रहे इंसिडेंट्स को दिखाता है वगैरह वगैरह। पर हर चीज की सच्चाई जानने के लिए हमें उसके साइंस को जानना पड़ेगा। ड्रीम्स के साइंटिफिक स्टडी को ओनैरोलॉजी कहा जाता है, पर यह स्टडी सबसे हार्ड स्टडी है, क्योंकि आप ड्रीम को नहीं पकड़ सकते हो, ना ही उसे मेजर कर सकते हो, ना ही आप उसे टेस्ट कर सकते हो, ना ही आप दूसरे इंसानों के ड्रीम्स को खुद देख सकते हो। अगर आप दूसरे से उसके ड्रीम्स के बारे में पूछोगे तो उसे शायद वह याद भी नहीं रहता। हम सपने में जो भी चीज देखते हैं वो हमारे उठने के बाद उसका 95% हमें 10 मिनट के बाद कुछ याद नहीं रहता। 1952 में एक अच्छी चीज हुई थी। उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक रिसर्च किया गया था। इस रिसर्च में यह पता चला था कि हमारा ब्रेन नींद के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है। तो रिसर्चर्स ने ग्रुप्स ऑफ पीपल के सोते रहते वक्त उनके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फ्रीक्वेंसी पर नजर रखी हुई थी। एक समय जब वो सपना देखना शुरू करते थे, उस फ्रीक्वेंसी में अलग अलग फ्लक्चुएशन दिखने लगते थे। रिसर्चर्स फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन को देखते ही उन लोगों को उठा देते थे, और जिनमें फ्लक्चुएशन हुआ रहता था वो सब बताते थे कि वह उस समय सपना देख रहे थे, जिससे कि यह कंफर्म हुआ कि सपने देखते वक्त हमारा ब्रेन अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है। अगर आप किसी को गहरी नींद से अचानक उठा दोगे तो आप ये नोट करोगे कि उसका आंख कुछ सेकंड तक इधर उधर चलते रहता है। इस फेनोमेना को रैम स्लीप कहा जाता है। इसका मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। बॉडी के रैम स्लीप में जाने के बाद ही उसे सपने आने शुरू होते हैं। रात के समय यह सोने के 90 मिनट्स बाद होता है। इस स्टेज में ब्रेन के सारे केमिकल्स का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि बॉडी में मसल मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। इसमें ब्रेन अपने कॉमन सेंस को खो देती है और सपने में आप उड़ पाते हो, निंजा बन जाते हो, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते हो। पर कुछ लोगों में रैम एटोपिया नाम का एक डिसऑर्डर होता है, जिसमें लोगों को अपने मसल्स में कंट्रोल आ जाता है, जिसमें अपने सपने में होने वाले हर हरकत को रियल में करने लगते हैं, जैसे कि नींद में चलना, नींद में हाथ पैर मारना वगैरह वगैरह। कुछ केसेस में तो यहाँ तक होता है कि आप एक सपने को देख रहे हो और आप उस सपने का हिस्सा हो, पर आपको उस सपने में यह भी पता रहेगा कि आप सपना देख रहे हो। इसे लूसिड ड्रीम कहा जाता है। लूसिड ड्रीम में यह होता है कि आप अपने सपने को कंट्रोल कर पाते हो। आप अपने मन से कहीं भी उड़ पाते हो, कहीं भी जा पाते हो, अपने मन मुताबिक लोगों से मिल पाते हो वगैरह वगैरह। रैम स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बताते हैं। एक चूहे पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां पर वो चूहा जैसे ही नॉन रैम स्लीप से रैम स्लीप में जाता था तो उसे उठा दिया जाता था। मतलब चूहे को रैम स्लीप न के बराबर मिल रही थी, और चूहों में जब रैम स्लीप की कमी हो रही थी तो साइंटिस्ट ने यह देखा कि चूहों को चीजें याद नहीं रह रही थी। उनके परफॉर्मेंस में काफी कमी थी, यहाँ तक कि वह खाना भी नहीं खा रहे थे। इससे हमें यह पता चला कि अगर हम कुछ नई चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर सीखते हैं तो हमारी ब्रेन रैम स्लीप के टाइम उस चीज को रीप्ले करती है, और इसे एक और एक्सपेरिमेंट में प्रूव भी किया गया था। मान लो अगर आज आप गिटार बजाना सीख रहे हो तो उस समय आपके ब्रेन में कुछ अलग तरह के इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होंगे। तो आप जब रैम स्लीप में जाएंगे तो सेम उसी फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं, जैसा कि आपके गिटार सीखने के टाइम जनरेट हुआ था। हमारा ब्रेन यह इसलिए करता है कि वह आपके गिटार सीखे हुए नॉलेज को रैम स्लीप में सही तरह से ऑर्गेनाइज कर सके, जिससे कि अगले दिन वह आपको अच्छे से याद रहे, और फ्यूचर में जब आपको गिटार की नॉलेज की जरूरत पड़े तो आपको दोबारा गिटार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी नॉलेज को ऑर्गेनाइज कौन करता है? हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन। और हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन हमारे ब्रेन के बेकार थॉट्स को रिमूव करता जाता है। तो इसी बेकार के थॉट्स को एक बार कॉन्शियस ब्रेन से गुजर कर जाना होता है। यहाँ पर कॉन्शियस ब्रेन को यह समझ नहीं आता कि वह इन बेकार के थॉट्स का क्या करे, तो वह इन सभी को मिलाकर एक स्टोरी क्रिएट कर देता है, और हम उसे सपने के रूप में देखते हैं, जहां पर हम अजीबोगरीब चीजों को देखते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर से बात करना। कुछ में तो इम्पॉसिबल चीजें भी हो जाती है, जैसे कि उनकी क्रश उनके प्यार में पागल हो जाती है। इससे यह प्रूफ होता है कि हम जो भी सपना देखते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता, न ही हमारा ब्रेन उसके थ्रू कुछ बताना चाह रहा है, न ही हमारे लिए कोई अलर्ट है। यह और कुछ नहीं बल्कि वह बेकार के थॉट्स हैं जिसे अनकॉन्शियस ब्रेन ने रिजेक्ट कर दिया है। पर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रेन हमें ड्रीम्स इसलिए दिखाता है कि हम फ्यूचर में कभी हुए उस सिचुएशन के लिए पहले से अलर्टेड रहें, क्योंकि हम जितने भी ड्रीम्स देखते हैं उसमें नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, लड़ाई, एंजाइटी, डर जैसी इमोशंस ही भरे पड़े होते हैं। ड्रीम्स में अच्छी चीजें होना काफी रेयर होती है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब हम आदि मानव थे तो उस समय पॉसिबल थ्रेट्स के बारे में हमें नहीं पता था।
तो हमारा ब्रेन ड्रीम्स हमें इसलिए दिखाता था कि हम फ्यूचर थ्रेट्स को पहले से इमेजिन कर ले, जैसे कि फ्यूचर में अगर कभी भी वह सिचुएशन आए तो हम वहां पर सरवाइव कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि सपना अनकॉन्शियस ब्रेन द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया थॉट्स है या फिर यह हमें अलर्टेड रहने के लिए दिखाया जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।